साथियों नमस्कार। हम बात कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में बीए प्रथम वर्ष जो कि एग्जामिनेशन है 2022 के अंदर हुआ था, फाउंडेशन कोर्स पेपर फर्स्ट, उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यह पेपर 3/8/2022 को हुआ था। यह पेपर विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन का हुआ है, उसका सॉल्यूशन हम देखने वाले। और यह पेपर हुआ था बीए विद्यार्थियों का, यानी बीए के स्टूडेंट्स का। इसमें हम पार्ट ए में देखेंगे लैंग्वेज एंड कल्चर और पार्ट बी में देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन। हमने कोशिश की है कि इसके सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर आप लोगों तक उपलब्ध करवाएं। हमारी कोशिश ये है कि हम लोग इसके सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर आप लोगों तक उपलब्ध करवाएं। हो सकता है कि जब हमने इन प्रश्नों को कलेक्ट किया, इनके आंसर को कलेक्ट किया है, तो उसमें कुछ त्रुटि हो सकती है। यदि आप लोगों को लगता है कि इसका आंसर इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, तो आप जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वैसे हमारी कोशिश है कि हमने लगभग 95 से 99% प्रश्नों के उत्तर सही और सटीक दिए हैं। हम चलते प्रश्नों के उत्तर की तरफ, ज्यादा समय आपका ना लेते हुए लास्ट तक आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। प्रश्न पहला, मैथिली गुप्त का जन्म कब हुआ था? तो साथियों इसका आंसर बी 1886 को, यानी 3 अगस्त 1886 को उनका जन्म हुआ था। दूसरा प्रश्न, देशभक्ति के लिए गुप्त जी को किस सन में जेल जाना पड़ा था? तो ये हो जाएगा 1941 को उनको जेल जाना पड़ा था। तीसरा है, मैथिली गुप्त की रचना किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? तो सरस्वती में प्रकाशित होती थी। चौथा प्रश्न है कि साकेत गुप्त जी के किस प्रकार की रचना थी? तो वो महाकाव्य था। आगे चलते अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, मैथिली गुप्त का विवाह कब हुआ था? तो साथियों यहाँ पर बात हुई मैथिली गुप्त का दूसरा विवाह कब हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सन मैच नहीं कर रहे, इसलिए मैं आपको बता दूं कि 1904 में उनका दूसरा विवाह हुआ था और 1917 में तीसरा विवाह हुआ था। तो यहाँ पर जो विवाह के सन है वो मैच नहीं कर रहे हैं, तो आप एक बार इसको टैली कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 6, मातृभूमि कविता में नीला रंग किसका प्रतीक है? तो आकाश का प्रतीक है। मातृभूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो वसुधा के नाम से जाना जाता है। धनपत राय किसका मूल नाम था? तो आप लोग जानते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम था, इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। प्रेमचंद जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो जमाना में प्रकाशित हुई थी। मानसरोवर कथा संग्रह में किस लेखक की कहानियां हैं? तो मुंशी प्रेमचंद की कहानियां हैं। प्रेमचंद जी के द्वारा रचित सोज ए वतन किस सन में प्रकाशित हुआ था? तो साथियों 1908 यानी 1908 में प्रकाशित हुआ था, और इसका सन भी मुझे यहाँ पर मैच नहीं हुआ। तो इसका आंसर जो यूनिवर्सिटी वो क्या सही मानती है वो देखने का विषय है। प्रश्न क्रमांक 12, शतरंज खिलाड़ी कहानी के मुख्य पात्र कितने थे? तो 2 मुख्य पात्र थे, इसके अंदर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। शरद जोशी का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 21 मई 1931, यानी बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 14 प्रश्न है, शरद जोशी की पहली पुस्तक किस नाम से छपी थी? तो परिक्रमा नाम से छपी थी। जोशी जी को पद्मश्री पुरस्कार कब सम्मानित किया गया था? तो 1990 में किया गया था। अन्न की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा गया है? तो इला को अन्न की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। आगे चलते प्रश्न क्रमांक, बड़े अफसर ने किस कवि को कविता सुनाई थी? तो साथियों इसका आंसर हमने ढूंढने की कोशिश करी तो हमें मिला नहीं है। आप लोग इसका आंसर यदि आपको मिल जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। प्रश्न क्रमांक 8, शबरी किस ऋषि के आश्रम में रहती थी? तो मतंग मुनि के आश्रम में रहती थी। हिंदी का पहला रामायण किसे माना जाता है? तो पहुम चर्यूम को माना जाता है। हिंदी का पहला रामायण किसे माना जाता है? तो पहुम चर्यू को माना जाता है। एक और प्रश्न जो हमें आंसर जिसका नहीं उपलब्ध हो पाया, कृतिवास रामायण के अनुसार भारद्वाज ऋषि ने से राम ने क्या प्राप्त किया था? तो साथियों इसका आंसर यदि आपको मिल जाता है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। देवासुर संग्राम में दशरथ का युद्ध किसके साथ हुआ? तो साथियों देवासुर संग्राम में राजा दशरथ का जो युद्ध हुआ था वो संबासुर, उनका एक और नाम था संबासुर भी लिख सकते हैं, और तिमिध्वज भी कहते हैं, इनके साथ हुआ था। तो संबासुर और तिमिध्वज एक ही नाम है, इनके साथ हुआ था, और यहां पर ये आंसर मैच नहीं कर रहा है। राम कथा का वर्णन किस रीति कवि ने किया था? तो सेनापति ने किया था। बंगाली भाषा में रामायण किसके द्वारा लिखी गई? तो कृतिवास के द्वारा लिखी गई। चिंतामणि भाग ए में कुल निबंधों की संख्या कितनी है? तो उसमें 17 संख्या है। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 25 की तरफ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस सन में प्रकाशित हुआ? तो 1929 प्रकाशित हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है? तो सरहपा है, और इसका आंसर मुझे यहाँ पर मैच नहीं हुआ है। शुक्ल जी ने कहा था कि हिंदी के प्रथम महाकवि सरहपा है। अब यहाँ पर आंसर मैच नहीं हुआ, तो यूनिवर्सिटी कौन सा आंसर करेक्ट मानती है ये देखने का विषय है। चिंतामणि किस काल के कवि थे? तो रीति काल के कवि थे।
आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 29। उत्साह पाठ्य गद्य की किस विधा से लिया गया है? तो निबंध से लिया गया है। लेखक के अनुसार उत्साह के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। साहसपूर्ण आनंद का उमंग का नाम क्या है? तो उत्साह है। क्वेश्चन नंबर 32, दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो 1972 को प्राप्त हुआ था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। दिनकर जी की पहली रचना कौन सी थी? तो साथियों, प्रणभंगा 1929 में आई थी, ओंकार 1938 में आई थी, कुरुक्षेत्र 1946 में आई थी और उर्वशी 1961 में आई थी। तो आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं कौन सी। प्रणभंग 1929 में आई थी। दिनकर जी की रचनाओं में किस रस की प्रधानता थी? तो साथियों आप अच्छे से जानते हो, वीर रस की प्रधानता थी। भारत एक है पाठ किस विधा से लिया गया है? तो एक कहानी से लिया गया है। विविधता का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? तो हमारी भाषा विविधता का सबसे बड़ा लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 37, शंकराचार्य ने सर्वप्रथम किस मठ की स्थापना की? तो आप लोग जानते हो, शारदा मठ की स्थापना की। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो केरल राज्य में हुआ था। शंकराचार्य के पिता कौन से ब्राह्मण थे? तो नंबूदरीपाद ब्राह्मण थे, यानी डी ऑप्शन। पर्यायवाची का अर्थ क्या होता है? तो समान अर्थ वाले शब्द होता है। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 41, 41वां प्रश्न आ गया है। अश्व का पर्यायवाची क्या है? तो साथियों आप लोग जानते हैं, अश्व को तुरंग कहते हैं। हम लोग बोलते हैं बहुत सारी बार, भैया तू किस तुरंग में है? तो अश्व को तुरंग कहा जाता है। तलवार का पर्यायवाची क्या है? तो असी तलवार का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 43, सारंग शब्द क्या है? तो सारंग अनेकार्थी शब्द है। सारंग का संगीत बजाने वाला एक वाद्य यंत्र भी होता है। सारंग का मतलब प्रतिभा भी होता है। सारंग का मतलब प्रकाश भी होता है और सारंग का मतलब गहना भी होता है। संधि में कितने मेल होते हैं? तो संधि में शब्दों का मेल होता है। मनोरथ में कौन सी संधि है? तो मनोरथ में विसर्ग संधि है। मनु स्मृति क्या है? साथियों हमने इसका आंसर ढूंढा तो हमें इसका आंसर संहिता मिला, क्योंकि वेद और उपनिषद तो है नहीं है, तो संहिता है। एक और वर्ड दिख रहा, प्रोटेस्टेंट किस धर्म की शाखा है? तो ये ईसाई धर्म की शाखा है। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। 49 क्वेश्चन, अवधारणा हमारे अध्ययन को बनाती है, केंद्रित बनाती है और इसे व्यर्थ भटकने नहीं देती है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में उदारवाद कब प्रारंभ हुआ? तो साथियों 1892 में प्रारंभ हुआ था। अब यहां मुझे कोई सन, कोई ईयर इसका मैच नहीं हो रहा है, तो 1892 में उदारवाद का प्रारंभ हुआ था। तो साथियों ये थे हिंदी के हमारे 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन। अब वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं इंग्लिश के 50 प्रश्नों की ओर। साथियों वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पार्ट बी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर। प्रश्न 51 दिखाई दे रहा, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर इज रिफ्लेक्ट इन द हिज पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर? तो इसका आंसर ए हो जाएगा साथियों। दूसरा 52 प्रश्न दे रखा है, द पोइट टैगोर इन्वोक्स, तो इसका फियरफुल माइंड हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। 53 क्वेश्चन, द नॉलेज ऑफ द इंडियन वाज चेंज्ड इन, तो इसका आंसर साथियों डी हो जाएगा। 54 क्वेश्चन दिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर वाज कंट्री टू बी, उनका कहना था कि कंट्री को क्या रहना चाहिए? तो यूनाइटेड होना चाहिए, डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 दिख रहा है, इन ओपिनियन ऑफ गांधी जी एजुकेशन ऑफ द हार्ट कैन बी डन ओनली बाय द लिविंग टच ऑफ द, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों टीचर। 56 जो दिख रहा है, द फॉरेन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हैज कॉज ब्रेन फेक विच हैज पुट एन अनड्यू स्ट्रेन अप ऑन द, एक फिलिंग द ब्लैंक्स दिया ऑफ अवर चिल्ड्रन, तो यहां पर आ जाएगा पेरेंट्स। 57 का आंसर, विच लैंग्वेज डिड गांधी जी रिगार्ड एज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्स एंड डिप्लोमेसी, तो उन्होंने कहा था तो वो इंग्लिश के बारे में बात करी थी। 58 ए स्टूडेंट ऑन सिविलाइजेशन इज प्रेजेंट टू हिम इम्बेसिल बार्बेरियस सुपरस्टिशंस एंड यूजलेस फॉर ऑल प्रैक्टिसेस पर्पस, तो इसका आंसर बी हो जाएगा ओल्ड एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 58 के बाद में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। 59 है, व्हाट हैड वैलिन्स फादर डन सो एज टू वर्क इन अदर पीपल फील्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ए। 60, वेयर डिड वैलिन अराइव्ड एट लास्ट? मालगुडीज। अब क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर साथियों हमें उपलब्ध नहीं हो पाया, हमने सर्च किया था मिल नहीं पाया, तो आप लोग को मिल जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्वालिटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन? तो रिटेंशन ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब भारत की जो पारंपरिक प्रक्रिया है वो हमेशा बनी हुई रहती है, इसलिए। व्हाट रिफर्ड टू बाय इंडियन हिस्टोरियंस एज ए ग्रेट इंडिया? तो साउथ ईस्ट इंडिया। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर इन्फ्लुएंस द फॉर ईस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंटली? तो बुद्धिज्म।
विच इंडियन इन्फ्लुएंस द यूरोप एंड अमेरिकन मोस्ट, तो रामकृष्ण परमहंस, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 66 व्हाट इज ऑलवेज बीन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लिव्स इंडियन अकॉर्डिंग टू सी राजगोपालाचार्य, तो उनका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 67 व्हाट डज बिश्मास रिस्पेक्टेड, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, परफेक्ट किंग। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 इन व्हाट वाई डज द मॉडर्न नरेशंस डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल एपिक्स वाल्मीकि एंड व्यासा, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों सी, द मॉडर्न नरेशंस फेल्ड टू रिटेंशन मैटर ऑफ एपिक्स। 69 डिड इंडिया हैज द एम्पायर इन द एज ऑफ महाभारता, यस। क्वेश्चन नंबर 70 व्हाट वाज द रोल ऑफ आश्रमास दे द प्रोवाइडेड एजुकेशंस, आश्रम का क्या रोल था पुराने जमाने में, तो एजुकेशन प्रोवाइड करने का रोल था। साथियों एक अनसीन पैसेज दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलोइंग 8 क्वेश्चंस एंड बेस्ड ऑन द पैसेज। अब आपको इसके कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है, आपको अनसीन पैसेज दिखाई दे रहा है, यहाँ सब पढ़ सकते। द लास्ट हाफ ऑफ द माई लाइफ हैज बीन द लिव्ड इन द वन टू पेनफुल एपोच ऑफ वुमेन, और इसके बाद में दिया हुआ है वीडियो को रोककर, वीडियो को पॉज करके आप इस पूरे पैसेज को पढ़ सकते हैं। इस पैसेज के हम आंसर की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 71 दिया हुआ है, द ऑथर फील सेड अबाउट, यहां दिया हुआ है सेड अबाउट द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ बिकॉज, तो यहां पर दिया हुआ है सी आंसर इसका करेक्ट है। द वर्ड वॉज पेनफुल डिस्टर्ब्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। 72 जो दिया हुआ है द विक्टोरियस ऑफ द पास्ट, इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रूव टू बी टेम्पररी इवेंट्स। 72 का आंसर बी करेक्ट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट है 73 क्वेश्चन, द वर्ड डिफिनेटिव्स एज यूज्ड इन द पैसेज मीन्स, तो इसका फाइनल होता है। 74 जो आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा, ड्यूरिंग द विक्टोरियंस एज पीपल बिलीव्ड दैट, इसका आंसर सी हो जाएगा, पीस वुड prevail and happens would include the whole world। 75 क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, the brief introduced between past and future barbarism can be interpreted as, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों डी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ, आपको दिखाई दे रहा है प्रोवाइड द एंटोनिम्स फॉर द वर्ड ऑफ ऑप्टिमिज्म, तो इसका भी हो जाएगा पैसिज्म। क्वेश्चन नंबर 77 गिव अ सिनोनिम्स फॉर द वर्ड ऑफ ए प्रॉस्पेरिटीज यूज्ड इन द पैसेज, तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 78 फाइंड अ सिनोनिम्स फॉर द वर्ड टेरियंस यूज्ड इन द पैसेज, तो इसका हो जाएगा ऑटोक्रेंसी। 79 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नाउन, तो इसमें नाउन कौन सा है, तो साथियों इसका आंसर आप लोगों को आना चाहिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। नाउन किसे कहते हैं, ये बड़ा सरल सा शब्द है, आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा हुआ है, इसका आंसर हमें आता है, पर हम चाहते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। प्रश्न क्रमांक 80 फाइंड आउट द कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द सेंटेंस, तो इसमें ये पूरा सेंटेंस दिया, ही वॉज पार्ट ऑफ द फिल्म क्रू, तो इसमें कलेक्टिव नाउन हो जाएगा क्रू। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको 81 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। 81 है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन अनकाउंटेबल नाउन, तो जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, तो पेन पेज और पेंसिल को काउंट कर सकते, इंक को काउंट नहीं कर सकते, तो 81 का ए हो जाएगा। 82 नाइदर ऑफ हाउस इज अवर नरेंद्र हेयर, द नाइदर मीन्स, तो नाइदर पर्सनल नाउन हो जाएगा। 83 वी आर शिफ्टिंग टू अवर न्यू हाउस, दैट हाउस इज ओवर्स हो जाएगा साथियों, इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। 84 विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली यूज्ड द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, तो इसमें दिया हुआ है सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूज्ड इन द पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो नेहा ड्राइंग हर डॉग्स पेंटिंग, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, तो 86 का आंसर हो जाएगा साथियों डी, इसका इनकरेक्ट है। 87 आइदर शर्ट्स और टॉप्स, शर्ट्स एंड टॉप्स आर ऑन सेल, 87 का ए। 88 डू दे नॉट डिस्कस पॉलिटिक्स, तो 88 का सी हो जाएगा। 89 का आंसर हो जाएगा साथियों बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हम लास्ट सेगमेंट में आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 90 दिख रहा है, आई एम नॉट इंटेलिजेंट एज यू थिंक। अगला व्हाट डॉक्टर्स एडवाइज टू पेशेंट
तो यहां पर हो जाएगा इज। वाई डिड, क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर हो जाएगा डिड। आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोककर, क्योंकि यदि मैं एक एक ऑप्शन को पढ़ूंगा और एक एक क्वेश्चन को पूरा पूरा यदि हम इसको रीड करेंगे तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हमने इसको शॉर्ट किया। 93, डिड सुधा टेल यू व्हेन शी द कमिंग बैक, तो यहाँ पर हो जाएगा रिलेटिव एडवर्ब 93 का ए। आगे चलते हैं 94, वन शुड नेवर प्लक फ्लावर्स, तो इसका हो जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। 95 का आई वॉन्ट नो वाई पीपल आर शॉर्टिंग्स, द वर्ड वाई हो जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर हेल्थ इज ऑलवेज प्रिफरेबल टू वेल्थ। 97, तनवीर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर देट मिसचिफ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। चांदनी लिव्स अ हाउस उज्जैन इन, और 8 पहले में इन आएगा और दूसरे में 8 आएगा। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो ए आंसर हो जाएगा। 100, अवर स्टेट कवर द एरिया, तो 100 का आंसर हो जाएगा सी, द हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे फाउंडेशन कोर्स जो कि आप लोगों का था हिंदी भाषा और संस्कृति और इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर के 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जो कि विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन का बीए प्रथम वर्ष का फाउंडेशन कोर्स के फर्स्ट पेपर का सॉल्यूशन था। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें ताकि भी उनको भी मदद मिल सके, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक थंब दिखाकर हमें वीडियो को लाइक करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो साथियों यदि इस पेपर में कुछ मिस्टेक्स है, कुछ ऑप्शंस में गड़बड़ है, कुछ में त्रुटि है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम आपसे विदा लेते हैं, नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद साथियों।